नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 1857 का पहला विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेरठ से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका सेकंड 2 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सावरकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, 1857 में बहादुर शाह जाफर की भूमिका क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतीकात्मक नेता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे ने पहली गोली किस पर चलाई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सार्जेंट सार्जेंट मेजर हडसन। ठीक है, सार्जेंट मेजर हडसन पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट में थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का निधन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्वालियर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, नाना साहेब का संबंध किस जगह से था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कानपुर से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, तात्या टोपे किस नेता के साथी थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाना साहेब के क्या थे? नाना साहेब के साथी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीर कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चर्बी वाले कारतूस के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। का 12 नंबर प्रश्न है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब खत्म माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1858 में ये 1857 का विद्रोह खत्म माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह किस जगह के शासक थे? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जगदीशपुर के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज ने झांसी को छीनने के लिए कौन सी नीति अपनाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हड़प नीति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, विद्रोह में सबसे अधिक उम्र दराज सेनानी कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वीर कुंवर सिंह। ठीक है, सबसे उम्र वाले थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, 1857 को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सावरकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, 1857 में दिल्ली का नाम मात्र शासक कौन था? ठीक है, 1857 में दिल्ली का नाम मात्र शासक कौन था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहादुर शाह जाफर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए नेतृत्व की कमी थी यानी विदेशी मदद नहीं मिली। ठीक है, तकनीकी कमजोरी थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए डी में दिया है उपरोक्त सभी यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है,
बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खान बहादुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, किस अंग्रेज खेल लेखक ने 1857 के विद्रोह को द सिपाही म्यूनिटीन कहा? ठीक है, म्यूनिटीन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टर्टन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका 22 नंबर प्रश्न है, जनरल ह्यूरोज किस युद्ध में मारा गया था? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्वालियर के युद्ध में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तात्या टोपे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, विद्रोह दबने के बाद भारत का शासक किसके हाथ में चला गया? ठीक है, तो इसका शासन किसके हाथों में चल गया था भारत का? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटिश संसद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। का 25 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, नाना साहेब ने किस जगह भारत के खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका अगले ऑप्शन की ओर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कानपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को किस अंग्रेज ने पकड़ा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हडसन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले किसके द्वारा शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिपाही द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, किस महिला ने पुरुष का भेष बनाकर युद्ध किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, दिल्ली पर विद्रोह के दौरान किसका नियंत्रण था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बखत खान। ठीक है, बखत खान का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, बखत खान कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली में सैनिकों के कमांडर थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों की 1857 में मुख्य नीति क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फूट डालो और राज करो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने झांसी पर किसके नेतृत्व में हमला किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फिरोज के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय युद्ध किसने कहा था? ठीक है, तो आपको बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, तिलक नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सावरकर गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम लागू हुआ? ठीक है, आपको बताना है 1857 की विद्रोह के बाद कौन सा नियम लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय अधिनियम 1858। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के सचिव का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रघुनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, यह मत किसका था कि विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स का, यानी सावरकर भी कह सकते हैं लेकिन कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह की मृत्यु किस कारण हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जख्म में संक्रमण के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
40 नंबर प्रश्न है, विद्रोह दबाने के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंग्रेजों के खिलाफ, यानी अंग्रेज के खिलाफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, बंगाल में 1857 के जैसा विद्रोह क्यों नहीं हुआ? ठीक है, बंगाल में 1857 के जैसा विद्रोह क्यों नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। ठीक है, यानी अंग्रेजों का दबदबा था। ठीक है, स्थानीय असहयोग था। ठीक है, अंग्रेजों और संस्कृति का असर था। ठीक है, अंग्रेजी संस्कृति का असर था। ठीक है, इसलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, इस इतिहासकारों ने कहा कि यह विद्रोह कोई नियोजित युद्ध नहीं था। ठीक है, किस इतिहासकार ने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आरसी मजूमदार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बर्मा में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी बर्मा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, विद्रोह के बाद किस उपाधि को खत्म कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गवर्नर जनरल के उपाधि को किस में बदल दिया गया था? तो वायसराय में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, लिखी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सावरकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, किस नेता ने कानपुर को अंग्रेजों से आजाद कराया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाना साहेब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, अवध क्षेत्र में विद्रोह का संचालन किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, विद्रोह के बाद अंग्रेज सेना में क्या बदलाव किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय सैनिकों की संख्या हटाई गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब माना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कभी नहीं माना। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।